Dear scholar, today we have very interesting topic and that is the equilibrium. इन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की टाइप क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम है क्या। अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें तो कंडीशन ऑफ ए सिस्टम व्हेन नेदर इट्स स्टेट ऑफ मोशन nor its internal energy state tend to change with the time. For a single particle, equilibrium arises if the vector sum of all forces act upon the particle is zero. तो ये है सिंपल डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की। तो हम क्या कहेंगे, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की एक कंडीशन है व्हेन नेदर इट्स स्टेट ऑफ मोशन नॉर इट्स इंटरनल एनर्जी टेंड टू चेंज विद द टाइम। तो ना तो इसकी मोशन चेंज हो और ना ही इसकी एनर्जी चेंज हो टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल लें, इक्विलिब्रियम अराइज इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल इज जीरो। तो कोई जो भी कर रहा है उस पे वो जीरो। तो हमने देखा द क्या है कंडीशन ऑफ द सिस्टम। क्या है ये कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन नाइदर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, पहली बात तो स्टेट ऑफ मोशन, नॉर इट्स इंटरनल एनर्जी स्टेट टेंड टू चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। यानी टाइम अगर तब्दील होता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी तब्दील ना हो और उसकी एनर्जी भी तब्दील ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम, अब हम थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट द रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, यहां पे बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम बॉडी होगी इफ, ये कंडीशन क्या है, इफ इट इज रेस्ट, एट रेस्ट, यहां तो ये रेस्ट में हो और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी तब्दील ना हो, इसकी वेलोसिटी एक जैसी रहे। In other words, if the linear and angular acceleration of body are zero, दूसरे लफ्जों में इसका, अगर इसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आर जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो। इस जीरो का मतलब यह है कि ना तो लीनियर एक्सेलरेशन और ना ही इसका एंगुलरेशन जो है वो ना हो, जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं ये हम बॉडी इक्विलिब्रियम। We can say that when two or more forces acting on a body, जब एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अमल करती हैं, such that the resultant or combining effect of body is zero, अगर उनका resultant and the body retain state of rest or uniform motion, then the body is said to be in equilibrium. या हम ये भी कह सकते हैं कि when two or more forces एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे अमल कर रही हो, सच दैट, इस तरह, दे रिजल्टेंट आर कंबाइनिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज जीरो, और उनका जो कंबाइनिंग रिजल्ट फैक्टर है वो क्या हो, जीरो। द बॉडी रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे, देन द बॉडी इज सेड टू बी, और इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। मुझे उम्मीद है कि आप इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है वो समझ चुके होंगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसा कि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि
देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि कितनी फॉर्म है इसकी है। पहला कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस फिगर में देखें, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्ट ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। कैसे? हम इसको तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सी मूवमेंट दें और ये अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाए तो ये स्टेबल होगी। दूसरी जो है अनस्टेबल, अगर हम इसको थोड़ी सी मोशन इस को दें तो ये गिर जाएगी, इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरी फिगर दी गई है वो है न्यूट्रल, और इसको अगर हम इसको यूं समझ लीजिए, इसको कुछ हिलाएं तो ये इसी हालत में रहेगी, तो हम कहेंगे कि ये इस तरह ये किसी और जगह पे जाके रुक जाएगी, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों फॉर्म को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। तो पहला जनाब, स्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in stable equilibrium if it comes back to its original position when it is slightly displaced। अगर हम किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वो अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आए तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। When a body which is stable equilibrium is disturbed, its center of gravity is raised। इसका center of gravity raise करेगा। For example, a book lying on table is in the stable equilibrium। अगर एक बुक पड़ी है और उसको हम छोड़ देते हैं दोबारा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ आप फिगर में भी देख रहे हैं कि अगर एक बॉडी स्टेबल सेट टू डिस्टर्ब इस सेंटर, इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये रेज हो जाएगा। रेज, फॉर एग्जाम्पल बॉडी लाइंग ऑन द टेबल इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज हो तो सिंपल लफ्ज में आप कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जब बॉडी अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाए, उसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगली हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जनाब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसको हम देखते हैं कि यहां पे अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल, ए बॉडी को हम अनस्टेबल कहेंगे इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर कोई बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, व्हेन इट स्लाइटली डिस्प्लेस, अगर किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। when a body is when a body which is unstable equilibrium is disturbed, its center of gravity is lower। तो क्या हो जाता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर हो जाएगा। एग्जाम्पल, पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट आर ए स्टिक इन द वर्टिकल स्टैंडिंग इज। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, कि यहां पे ये एक पेंसिल है, ये हमारे पास एक पेंसिल है जो हमें दी गई है। इस पेंसिल ने जब हमने इसको अनस्टेबल किया तो वो इस हालत में आ गई। जब वो इस हालत में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है जब ये इस हालत में आ गई, ये जो हालत है इसकी, तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल, ये क्या होगी? अनस्टेबल कब होगी? ये
इफ इट डज नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जब ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, व्हेन इट स्लाइटली डिस्प्लेस, और इसकी एग्जांपल जो दी गई है वो है व्हेन ए बॉडी which is unstable equilibrium is disturbed, its center of gravity is lowered। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल क्या है? ए पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट और ए स्टिक इन वर्टिकल पोजीशन। तो ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास। जो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जनाब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड in such a state that if it is displaced, then neither it topples over nor does it come back to its original position, then such a state is called neutral equilibrium। इसको हम कहेंगे neutral equilibrium। If a body is placed in such that if it is in a displacement, then the neither is toppled over nor does it come back to और ये ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, सच स्टेट इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। हम एक मिसाल लेते हैं यहाँ पे when a body which is in a neutral equilibrium is disturbed, its center of gravity is neither raised nor lowered। कि ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है रेज करता है ना ही लोअर होता है, बट इट रिमेन एट द सेम हाइट, और वो इसी हालत में रहता है। एग्जाम्पल रोलिंग बॉल। तो यहाँ पे आप रोलिंग बॉल को देख रहे हैं, ये हमारे पास रोलिंग बॉल है। तो जब ये रोलिंग बॉल जो है रोलिंग बॉल, जब यहाँ पे बॉल आप मूव करेगा, यूं समझ लीजिए कि इस जगह से ये इस जगह पे मूव करना शुरू कर देगा। तो जब मूव करते करते क्या होगा कि इसका जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा, वो नई जगह पे जाके स्टेबल हो जाएगा, बट इट रिमेन द सेम हाइट, क्योंकि ये सेम हाइट में रहेगा और इस डाइदर रेस। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे जो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम है, यानी यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो ये अप गया लाइक दिस और ना ही ये डाउन गया, तो वही उसी हालत, इस हालत को हम कहते हैं ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो था वो उसकी पोजीशन क्या है। तो आपने यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पे बात करते हैं। तो जनाब विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ बॉडी, जब बॉडी की स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो कितनी कैटेगरी में हम इक्विलिब्रियम को डिवाइड करते हैं? टू। कौन कौन सी? वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। एक जो है हमारे पास यहाँ पे है कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये वाला, और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा कि ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम इन दोनों तरह के इक्विलिब्रियम को वन बाय वन देखते हैं। तो पहली बात जो है वो है स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium implies the object is at its rest, static or center of mass move with a constant velocity। तो दो चीजें यहाँ पे बहुत अहम हैं। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि it implies that कि ये जो implies that object at rest, कि object rest में होगी और center of mass move with a constant velocity, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। वी विल कंसीडर, हम क्या करेंगे कि हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि वी कंसीडर विद द
with the case in which linear or angular velocity are equal to zero। तो जनाब इसमें दो बड़ी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी? पहली तो जो है इसकी in which it's linear, और इसकी लीनियर वेलोसिटी, और दूसरी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों जो है आर इक्वल टू जीरो। तो जब आर कॉल्ड स्टेट इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जनाब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो इसकी यूं समझ एंगुलर वेलोसिटी है वो भी जीरो है। तो आपने देखा कि यहाँ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर जीरो। तो जब ये बोथ जीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल है इसकी बुक ऑन ए टेबल, कि अगर एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी गई है तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। हैंगिंग साइन जो है किसी दीवार के साथ, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। सीलिंग फैन जब बंद होगा पंखा तो वो होगा सीलिंग फैन ऑन। और सीलिंग लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल और अगर वॉल के साथ एक लैडर जो है लीनिंग कर रही है तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। मुझे उम्मीद है कि आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है उसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर लाइट रॉड सब्जेक्ट टू द टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड as shown in figure. Choose the correct statement with regard to its situation. Object is in the force equilibrium but not torque equilibrium. The object in torque equilibrium but not force equilibrium. The object is a both force equilibrium and torque equilibrium. The object is neither force इक्विलिब्रियम और टॉर्क। तो ये चार इसके तरह हमने देखा है। तो आप इसमें गेस करें कि इनमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कौन सी जो पोजीशन स्टेट्स है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, देन इट्स इक्विलिब्रियम इज टर्म एज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस फिगर में भी, तो यहाँ पे बुक जो है वो टेबल के ऊपर है और टेबल। इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स टर्म एज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ऑल स्टेशनरी बॉडी तो जनाब जितने भी इस कायनात के अंदर स्टेटेड जो बॉडीज हैं, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी हैं, जो रुकी हुई बॉडीज हैं, वो सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन दो है हमारे पास यहाँ पे, इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जनाब इसमें हमने देखा कि दो चीजें जो है वो हम ले रहे हैं। एक तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी जीरो है और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है। यानी टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क वो भी जीरो है। और अब हम इसको जरा इसे देख लेते हैं कि हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो के बराबर होनी चाहिए और नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इस पे देखें, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, का जब कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में हो, motion and the resultant of all the forces acting on it is zero, then it's said to be in dynamic equilibrium। तो dynamic equilibrium ये है, for example jump by using a parachute, कि जब पैराशूट से जंप लगाया जाता है तो ये एक
डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो इस केस में हमने देखा कि जनाब हमारे पास when object is in a state of uniform motion, ये वर्ड यूनिफॉर्म मोशन है, ये बहुत अहम है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन कि हमने यूनिफॉर्म मोशन लेनी है, यूनिफॉर्म मोशन एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट जीरो, और जितनी भी फोर्सेस जो रिजल्टेंट है ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इज इन द जीरो हो, देन इट्स सेड टू बी, हम कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो क्या है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम? तो यहां पे आप देखें, फॉर एग्जांपल जंप बाय यूजिंग पैराशूट। तो जब आप पैराशूट से जंप करते हैं उस वक्त आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जांपल जंप बाय यूजिंग ए पैराशूट, तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेटमेंट ऑफ translator equilibrium, the net external force on the object must be equal to zero। तो यहाँ पे जो net external force लग रही है इस पे वो जीरो। तो जनाब यहाँ पे ये हमारे पास net external force है और net forces है और ये external forces है, और न्यूटन लॉ के मुताबिक आपको पता है हमारे पास यहाँ पे कि F इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो के रिजल्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसलिए ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, जीरो। इट स्टेट दैट द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो। तो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन मस्ट वो भी जीरो होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने एरो लगाया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में और दूसरा एरो, तो यहाँ पे दोनों एरोज जो हैं वो उनके दरमियान जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हैं जो दिए हुए। एक ये है द फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम देन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो इक्वल टू है जीरो। Next, condition for equilibrium. If the object is in a model as a particle, then it's said to be condition that must be satisfied. तो इसकी condition यहाँ पे क्या होगी कि आप देख रहे हैं F external force equal to zero for extending object to be in equilibrium. A second condition must be satisfied. The second condition involves the rotational motion ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कोई जो एरो हेड जो शो कर रहा है और ये दूसरा एरो हेड ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हो क्या रहा है, और अब क्या होगा कि ये एरो हेड इस डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखें इफ ऑब्जेक्ट इज इन द मॉडल एज ए पार्टिकल देन दिस इज द ओनली कंडीशन that must be satisfied. F net is equal to F external force equal to zero. For an extended object to be in equilibrium, a second condition must be satisfied. This condition involves the rotational motion of the extended period. तो उम्मीद है इस कंडीशन को आप समझ चुकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है the second condition equilibrium is statement of rotational equilibrium. The net external torque on the object must be equal to zero. तो इस सूरत में जो टॉर्क है वो मस्ट द नेट, यहाँ पे इस चीज को आपने देखना है और वो है हमारे पास यहाँ पे वो है टॉर्क, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, वहां फोर्सेस थी और यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो हमारे पास होना चाहिए ये जीरो। तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू किसके, जीरो के, कि ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। इट स्टेट दैट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी जीरो, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो के बराबर। दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन,
और ये ट्रू है एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब देखिए अगर एक्सिस से आपको इसको करें तो एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये क्लियर है। तो दिस नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। द नेट फोर्स इक्वल टू जीरो if the object is modeled as a particle, then this is the only condition that must be satisfied. The net torque equal to zero. This needed if the object cannot be modeled as a particle. अगर हम इसको particle ही ले, these conditions describe the rigid object in the equilibrium analysis model. Equilibrium analysis model में हम इसको explain करेंगे. Equilibrium. अब next क्या है? For simplicity, we will stick the all application to situation which all the forces lie in the xy plane. तो यहाँ पे आप देखें कि सारी xy plane पे अप्लाई कर रही हैं. There are three resultant equation. तो एक तो हमारे पास resultant equation, ये एक resultant equation है, ये हमारे पास second resultant equation है और ये हमारे पास third resultant, ये हमारे पास थर्ड रिजल्टेंट इक्वेशंस है. तो आपने देखा तीन इक्वेशन है हमारे पास. तो यहाँ एफ नेट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो. और सेकंड में क्या है? एफ सेकंड में हमारे पास, फर्स्ट में क्या है हमारे पास कि एफ नेट एक्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट एक्स वाई समेशन एफ एक्सटर्नल वाई इक्वल टू जीरो and tau at net z is equal to summation tau external z is equal to 0. तो ये तीन कंडीशन है जिसके ऊपर ये जो है वो काम कर रहा है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपका इस बारे में कंसेप्ट क्लियर है. हमने कोशिश की कि इसको बेस्ट वे से एक्सप्लेन किया जाए. थैंक यू वेरी मच.